आज हम हमारे धर्म समाज से परे ऐसी एक कहानी सुनने जा रहे हैं जो हमारे धर्म से अलग तो है, लेकिन उनकी महानता हम सबको प्रेरित करती है। असल में मानवता यही एक धर्म है। हम मनुष्य को मनुष्य से जोड़े रखने के लिए मानवता यही एक हथियार है जो सबके लिए लागू होता है। कहानी को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि आधी अधूरी बात शिशु को पूर्ण शिक्षा नहीं देगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका एक विश्वास हमें नई उम्मीद देगा। इस कहानी से गर्भ में पल रहे नन्हे जीव को यही शिक्षा देनी है कि सब धर्म से ऊपर मानवता या फिर इंसानियत यही असली धर्म है। कैसे अगर कोई हमें तकलीफ़ दे, उसके बावजूद उन्हें माफ़ करने की हम ताकत रखते हैं। यही हमारी महानता होती है। एक माँ जिनको साक्षात भगवान ने आके बताया कि तुम्हारे गर्भ से वो दिव्य पुत्र जन्म लेगा जो इस दुनिया को मानवता सिखाएगा, जो साक्षात भगवान ने भेजा हवा दूत है जिसे इस दुनिया को मानवता सिखाना है। उस माँ का नाम था मरियम। मरियम को यीशु के जन्म के पहले एक दिन स्वर्गदूत गाब्रियल ने दर्शन देकर कहा था कि धन्य हैं आप स्त्रियों में, क्योंकि आप ईश्वर पुत्र की माता बनने के लिए चुनी गई हैं। यह सुनकर मरियम चकित रह गई। वह सोच में पड़ गई कि यह सब क्या है, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि उनके अंदर एक नन्हा जीव पल रहा है। वो बहुत खुश थी, बस ईश्वर से प्रार्थना करती कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो। कुछ दिनों बाद मरियम ने एक पुत्र को जन्म दिया। उनकी बचपन की परवरिश शांत गांव में ही हुई। यीशु सभी बच्चों की तरह साधारण सा जीवन जी रहे थे। यीशु भी बाकी बच्चों की तरह साधारण ही थे। जब वह 12 साल के थे, तब वह अपने परिवार के साथ यरूशलेम के मंदिर में गए। वहाँ के उपदेशकों के साथ उनकी बातचीत बढ़ती गई। उनके सवाल और जवाब से सब लोग हैरान हो गए। उनके सवाल और जवाब से ऐसे लगता था जैसे सच में उनमें ईश्वर का अंश है। वहाँ से लौटने के बाद वह माता पिता की आज्ञा से जीवन जीने लगे और ईश्वर की सेवा करने लगे। ऐसे ही समय बीतता गया। यीशु को अगर किसी को बात समझानी हो तो वह हमेशा उदाहरण देके समझाते थे। यीशु हमेशा कहते, पड़ोसी से प्यार करे, मानवता का धर्म निभाए। एक दिन की बात है, यीशु ने एक आदमी से कहा कि उसे अपने पड़ोसी से प्यार करना चाहिए। इस पर उस आदमी ने यीशु से पूछा, मेरा पड़ोसी है कौन? यीशु जानते थे कि उस आदमी के मन में क्या चल रहा है। वह आदमी सोचता था कि सिर्फ उसकी जाति और धर्म के लोग ही उसके पड़ोसी हैं। यीशु को उदाहरण देकर कहानी शुरू की। उन्होंने एक यहूदी और एक सामरी की कहानी सुनाई। एक दिन एक यहूदी पहाड़ी रास्ते से यरीहो शहर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकुओं ने हमला कर दिया। उन्होंने उसका सारा पैसा छीन लिया और उसे इतना मारा कि वह अधमरा हो गया। कुछ देर बाद उस रास्ते से एक यहूदी याजक गुजरा। याजक ने उस घायल आदमी को देखा। उसने अपना मुंह घुमा लिया और रास्ते के दूसरी तरफ से चलता बना। फिर मंदिर में सेवा करने वाला एक आदमी वहां से निकला। वह एक लेवी था। वह भी उस घायल आदमी की मदद करने के लिए नहीं रुका। लेकिन देखिए, उस घायल आदमी के पास कोई है। वह एक सामरी है और वह उस यहूदी की मदद कर रहा है। वह उसके घावों पर दवाई लगाकर पट्टी बांध रहा है। इसके बाद वह उस यहूदी को ऐसी जगह ले गया जहां वह आराम कर सके और ठीक हो सके। कहानी खत्म करने के बाद यीशु ने आदमी से कहा, तुम्हें क्या लगता है, इन तीनों में कौन उस घायल आदमी का पड़ोसी था? वह याजक, वह लेवी या वह सामरी? उस आदमी ने जवाब दिया, वह सामरी, क्योंकि उसी ने उस घायल आदमी की मदद की। तब यीशु बोला, तुमने सही कहा, इसलिए अब तुम भी उसकी तरह दूसरों की मदद करो। यीशु इसी तरह लोगों को मनाते और लोगों के मन में ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ाने की कोशिश करते। जनता उनकी शिक्षा और उनके द्वारा किए गए चमत्कार देखकर मुग्ध हो गई और उन्होंने उन्हें ईश्वर मान लिया। तब यीशु ने यह बताया कि मैं ही मसीहा हूँ, ईश्वर का पुत्र हूँ और स्वर्ग का राज्य स्थापित करने स्वर्ग से उतरा हूँ। यीशु ने अपने संदेश के प्रचार के लिए 12 शिष्यों को चुनकर उन्हें विशेष शिक्षण और अधिकार प्रदान किए। स्वर्ग के राज्य के इस संदेश के कारण यीशु के प्रति यहूदी नेताओं में विरोध उत्पन्न हुआ। वे समझने लगे थे कि यीशु स्वर्ग का जो राज्य स्थापित करना चाहते हैं, वह एक नया धर्म है जो यरूशलेम के मंदिर से कोई संबंध नहीं रखता। वे इसे यहूदी धर्म की मान्यताओं के खिलाफ मानने लगे। इस वजह से यीशु को गिरफ्तार किया गया।
कोड़े लगवाए। सिपाहियों ने कंटीली टहनियों को मोड़कर एक मुकुट बनाया और उसके सिर पर रख दिया। फिर उन्हें एक बड़ा सा क्रूस दिया गया जिसे लेकर उन्हें उस स्थान पर जाना था जहाँ सूली दी जाती है। संपूर्ण रास्ते में उन्हें कोड़े मारे गए और अंत में वे वहाँ पहुँचे और सभी के सामने 2 लोगों के साथ शुक्रवार को सूली पर लटका दिया। इतना सब कुछ होने के बावजूद यीशु ईश्वर से कहते कि हे ईश्वर, ये सब लोग नादान हैं, उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें क्षमा कर देना। हे मेरे लाल, इस कहानी से हमने ये जाना कि क्षमा करना एक महान गुण है जो हर किसी के पास नहीं होता। हमें दूसरों को क्षमा करना आना चाहिए। मानवता यही हमारा धर्म है, इसे सभी को निभाना चाहिए।